गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शब्द विचार में आगे बढ़ते हैं। शब्द क्या थे? वर्णों के समूह को शब्द कहा था या वर्णों से जोड़कर हमने शब्द बनाए थे। शब्द को हमने दो भाग में बांटा था, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वो शब्द थे जिनका अर्थ होता है और निरर्थक शब्द वो शब्द थे जिनका अर्थ नहीं होता है। प्रयोगों के आधार पर हमने शब्द को दो भागों में विभाजित किया था, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वो शब्द थे जिनमें परिवर्तन होता है और ये परिवर्तन लिंग, वचन, कारक और काल के कारण होता है। और अविकारी शब्द वो शब्द हैं जिनमें इन सभी के कारण परिवर्तन नहीं होता है। विकारी शब्द के चार भेद होते हैं और अविकारी शब्द के भी चार भेद होते हैं। विकारी शब्द के चारों भेद कौन कौन से? आइए देखिए। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। इनके बारे में हमने पहले पढ़ लिया था। आज हम अविकारी शब्द और उनके भेदों का अध्ययन करेंगे। अविकारी शब्द मतलब अपरिवर्तनशील शब्द। पहला, क्रिया विशेषण। वो शब्द क्रिया विशेषण कौन से शब्द होते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, कछुआ धीरे धीरे चलता है। कछुआ कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। चलना क्रिया है और चलने की विशेषता कैसी है? धीरे धीरे। इसीलिए धीरे धीरे क्रिया विशेषण शब्द है। दूसरा, संबंध बोधक। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य से दूसरे शब्दों के साथ संबंध को प्रकट करते हैं उन्हें संबंध बोधक शब्द कहते हैं। जैसे ऊपर, नीचे। एक उदाहरण और देते हैं। बंदर पेड़ के ऊपर बैठा है। बंदर कहाँ बैठा है? पेड़ के ऊपर बैठा है। इसीलिए ऊपर शब्द संबंध बोधक शब्द कहलाता है। तीसरा, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों तथा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। उदाहरण और, किंतु, राम खेलता है और राम पढ़ता भी है, या राम खेलता और पढ़ता है। दो वाक्य हैं, राम खेलता है और राम पढ़ता है। दोनों वाक्यों को हम और से जोड़ रहे हैं, राम खेलता और पढ़ता है। इसीलिए यहाँ और समुच्चय बोधक शब्द है। चौथा, विस्मयादि बोधक शब्द। जो शब्द मन के भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। मन के भाव खुशी के भी हो सकते हैं, दुख के भी हो सकते हैं और आश्चर्य के भी हो सकते हैं। देखिए कैसे? जैसे अरे वाह, वाह क्या सुंदर लेख है। अरे वह गिर गया। यहाँ अरे वाह ये सब विस्मयादि बोधक शब्द हैं। वाह खुशी को दर्शाता है और अरे आश्चर्य का सूचक है। इस तरह आज हमने अविकारी शब्दों के चारों भेदों को उदाहरण से समझ लिया। आज हमारा शब्द विचार का यह पाठ पूरा होता है। आप इस पाठ को अपनी पुस्तिका से एक बार पुनः उदाहरण के साथ पढ़िए और अभ्यास कार्य को करने का प्रयत्न कीजिए।